नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूधतलाई में नशे में धुत पर्यटक ने किया जमकर हंगामा। रात चलती महिलाओं से की अभद्रता, नाले में गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया हिरासत में। उदयपुर अनंता हॉस्पिटल के पास चलते ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। हाईवे पर मचा अफरा तफरी का माहौल। टोली की जोरदार टक्कर से उप सरपंच के पति की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दूधतलाई से एक शर्मनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है। नशे में धुत एक पर्यटक ने न सिर्फ महिलाओं से अभद्रता की बल्कि रोपवे क्षेत्र में जमकर हंगामा भी किया। जब स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागते हुए नाले में जा गिरा। बाद में जागरूक नागरिकों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। तस्वीरें हैं उदयपुर के दूधतलाई क्षेत्र की, जहां एक नशे में धुत पर्यटक ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक रोपवे क्षेत्र में घूम रहा था और नशे की हालत में महिलाओं से छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। घटना के वक्त क्षेत्र में मौजूद लोग एकत्र हो गए। कुछ ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बचकर भागने लगा और दौड़ते हुए दूधतलाई के नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद वह गाजर घास में फंस गया। स्थानीय जागरूक नागरिक कालू सरदार ने तुरंत नाले में उतरकर जान की परवाह किए बिना युवक को बाहर निकाला। युवक बुरी तरह नशे में था और खुद को संभालने की हालत में नहीं था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उदयपुर के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित अनंता हॉस्पिटल के समीप बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। चलती सड़क पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में बड़ी मात्रा में टायर लदे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही देलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी तुरंत बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रक चालक समय रहते वाहन से नीचे उतर गया था। हालांकि ट्रक और उसमें लदे टायर जलकर पूरी तरह राख हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक आगे चल रहे ट्रक को और टेक कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आग लगने का प्राथमिक कारण तकनीकी शॉर्ट सर्किट या ट्रक के ब्रेक गर्म होना हो सकता है, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही सटीक कारण सामने आएगा। घटना के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित कर सुचारू किया। उदयपुर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे 76 पर डांगियों का गुड़ा के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने स्कॉर्पियो गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में भेसड़ा कला के उप सरपंच पति किशनलाल डांगी की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर सड़क जाम कर दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार किशनलाल स्कॉर्पियो में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉले ने
उनकी गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और भेछड़ा कला के उप सरपंच पति किशनलाल डांगी की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे लोगों ने सहायता से पास ही अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और ट्रोला चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और लोगों को समझाने की कोशिश की। उदयपुर एक बार फिर से बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा डेस्टिनेशन साबित हुआ है। शहर के सिंगर विशाल जोशी की शादी में बॉलीवुड सितारों का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिला। शादी समारोह के बाद जब सितारे मुंबई के लिए रवाना हुए तो डबोक एयरपोर्ट पर टी न्यूज़ की टीम से खास मुलाकात में उन्होंने उदयपुर की संस्कृति, भोजन और खूबसूरती की जमकर तारीफ की। उदयपुर का लाभगढ़ पैलेस इन दिनों सितारों की रोशनी से जगमगा उठा। संगीत और परंपरा से सजे विशाल जोशी के विवाह समारोह में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। रॉयल थीम और राजस्थानी रंग में रंगे इस समारोह ने मेहमानों को खास अनुभव दिया। डबोक एयरपोर्ट पर टी न्यूज़ से मुलाकात करते हुए अभिनेता विशाल जेठवा ने कहा कि उदयपुर वाकई कमाल का शहर है। यहाँ की खूबसूरती, लोग और कल्चर बहुत प्यारा है। मैं यहाँ फिर से आना चाहूँगा। हम आपको बता दें कि विशाल जेठवा, जिन्होंने मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी के साथ लीड रोल निभाया था और कई फिल्मों में दमदार विलन की भूमिका में नजर आ चुके हैं, इस शादी के खास मेहमान थे। उदयपुर आप आए, यहाँ पे कैसा लगा आपको उदयपुर में आके? जी, उदयपुर में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त जिसका नाम है विशाल जोशी, उनकी शादी अटेंड करने आया था। और एक्चुअली उदयपुर और राजस्थान से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, काफ़ी बार आना हुआ है। और स्पेशली जब महाराणा प्रताप शो करते थे हम, तब चित्तौड़गढ़ किले में आना होता था हमारा। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी, मतलब पवित्र जगह में से मैं इसे मानता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या चीज़ आपको बहुत पसंद आई? चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला, उदयपुर मेवाड़ की बात है सर, चित्तौड़ तो संभाग पड़ेगा। अच्छा, आपने कहाँ घूमे, आप इसे क्या चीज़ अच्छी लगी? ऐसे मुझे ऐसे नाम से कुछ पता नहीं है फिलहाल, बट हम जहाँ भी रुके, हमको क्या डिश पसंद आई आपको मेवाड़ की? हमारी दाल बाटी। ये गट्टे की सब्ज़ी, बढ़िया। थैंक यू सर। ओके सर। वहीं सोशल मीडिया कलाकार रितिका ने टी न्यूज़ से मुलाकात करते हुए कहा कि इस उदयपुर को मैं कभी नहीं भूल सकती। यहाँ का खाना वाह, दाल बाटी, प्याज की कचौरी सच में दिल जीत लिया। बॉलीवुड सितारों ने उदयपुर की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ की मेहमान नवाजी, विरासत और खान पान ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। समारोह के बाद जैसे ही ये सितारे डबोक एयरपोर्ट से रवाना हुए, वहां भी फैंस की भीड़ देखने को मिली। उदयपुर एक बार फिर साबित कर रहा कि यह न सिर्फ पर्यटन की राजधानी है, बल्कि डेस्टिनेशन, वेडिंग और सेलिब्रिटी इवेंट्स के लिए भी सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। और जब बॉलीवुड सितारे खुद कहे यह शहर नहीं एहसास है, तो समझ लीजिए उदयपुर ने एक बार फिर दिल जीत लिया। बताएं, आप हमारा उदयपुर में आए हैं, कैसा लगा आपको? उदयपुर में क्या चीज़ थी? क्या बहुत अच्छा लगा। हम आए थे वेडिंग के लिए विशाल जोशी भैया के। हम मिले लायंस क्लब के इवेंट में एंड फिर हमने थोड़े बिजनेस डील्स भी किए, इन्वेस्टमेंट की मैंने एक उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। तो ऐसे थोड़ा फैमिली टाइप का रिलेशन हो गया एंड ही इज़ अ स्वीट हार्ट। विशाल भैया हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी करेक्टली फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस इज़ वेल। तो अभी उनकी शादी हो रही है तो डेफिनेटली आना बनता है, यू नो। सो बहुत धूम धमाल से हमने शादी एंजॉय की और अभी वी आर फ्लाइंग बैक टू मुंबई। मेवाड़ की ऐसी धरती पे आप आए, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ पसंद आई आपको जो बहुत बताया? लोग यहाँ के इतने रिस्पेक्टफुल है, आई हैव टू से।
everybody is so humble, so kind, you know, जैसे ही आप पूछते हो वैसे खम्मा करनी है और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड मेन तो फूड, आई एम अ बिग टाइम फूडी, तो मुझे अच्छा खाना दे दो. पकौड़े खाए हैं मैंने दबाकर, 2 किलो तो वजन मेरा बढ़ के आने वाला है अभी. यहाँ की क्या डिश है जो आपको पसंद है? कि दाल बाटी चूरमा यहाँ की सबसे फेमस डिश है? मुझे यहाँ के जो एक कांदे वाले कचौरी होती है जो, आई लव दैट. मैंने तो मुंबई भी मंगाए हैं फ्लाइट से लोगों के पास से, बिकॉज आई लव इट सो मच. एंड आज मैंने बहुत सारे कटलेट खाए. मैंने ब्रेकफास्ट में 5 कटलेट खा लिए. तो मैं तो आई एम अ बिग फूडी एंड यहाँ का फूड इज़ अमेजिंग. दाल बाटी वगैरह आपने कभी चेक किया? डेफिनेटली पेट भर के सारी स्वीट्स खाई है मैंने दबाकर. उदयपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जनता को, मेवाड़ की क्या बताएंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि आप सबका जो कल्चर है, प्लीज़ स्टे रूटेड टू दैट, बिकॉज दिस स्टैंड्स आउट. एंड जो रिस्पेक्ट आप हमें देते हो उससे हमें आपको दुगना रिस्पेक्ट देने का मन करता है. एंड दिस इज़ अ ब्लेस्ड प्लेस एंड येस, आई लव दिस प्लेस अ लॉट. कि मेहमान नवाजी किस तरह से आपको लगी? कि मेहमान नवाजी मेवाड़ी में तरह बात करना होगा? सुपर ग्रैंड आई हैव टू से, क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटर किए वैसे ही ढोल नगाड़ा हुआ. एंड फिर हमने जो राजस्थानी फोक डांस होता है, फोक म्यूज़िक होता है, वो सब देखा इवन वेडिंग पे. एंड इट्स जस्ट यू नो, आप खो जाते हो ये सारी चीज़ों में. ऐसा लगता है कि बस चलता रहे यू नो. सो इट्स अमेजिंग टू बी हियर. आप दोबारा उदयपुर आने की आपकी क्या है? डेफिनेटली, मुझे कल कोई वापस बोले आ जाओ, मैं आ जाऊँगी. प्लानिंग सुपर सून. राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के निवासी तुलसीबाई ने पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है. तुलसीबाई ने कुछ समय पूर्व खमनोर थाने में एक गंभीर प्रकरण दर्ज करवाया था. पीड़िता का आरोप है कि मामले में नामजद अभियुक्त विनोद सिंह, लक्ष्मीबाई और रूपाबाई मुकदमा वापस लेने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभियुक्त विनोद सिंह ने मंगलवार को उनके घर के बाहर आकर न केवल उनके फोटो खींचे बल्कि धमकी दी कि अगर उनकी बेटी खेत पर दिखाई दी तो अंजाम भुगतने को तैयार है. पीड़िता का कहना है कि अभियुक्त खुलेआम कह रहे हैं कि उनकी पहुंच पुलिस तक है और उन्हें कोई नहीं छू सकता. यही नहीं, प्रकरण से जुड़े गवाहों को भी धमकाया जा रहा है. हालांकि पीड़िता ने इस संबंध में खमनोर थाना पुलिस को सूचित किया है, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है. पीड़िता ने पुलिस महानिरीक्षक से मांग की है कि नामजद अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही उसने अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है. मोलेला के रहने वाली और मेरे साथ में मैं मेरे खेत पर बकरियां चरा रही, तो वहाँ पे मेरे विनोद सिंह जी ने आकर मेरे को लट और कूट से मारपीट की और मेरे को नीचा गिरा दिया और मेरे पर छाती पर बैठ गया. वो मेरे कपड़े को सिर से नीचे उतार कर मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ गलत काम किया. उससे कड़ी से कड़ी सारा कार्रवाई की जाए. और आसपास में खेतों में काम कर रहे लोगों ने मेरे को छोड़ाया और उसने हटाया ऊपर से मेरे से. और मेरी लड़की भी चिल्ला रही थी उसके साथ में, और वो भी तो भी नहीं डरे और मेरे साथ मारपीट करता रहा. और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उनको मेरे साथ से छोड़ा. क्यों करी आप? मेरे खेत पर जाली बांध रखी, उसने मेरे बांध रखी. उसके बारे में मेरे मारपीट हुई सर. तो मैंने हटा दी. तो मैं 2-3 दिन पहले हटा दी मेरे घर वाले ने. तो मेरे साथ मैं तो अचानक बकरियाँ चरावा की तो वहीं आई ने मैंने अचानक वो मारपीट कर दी थी. मैं बेटी घर खेत में ने पासों आई. मामला दर्ज कराया क्या आपने पुलिस में? करवाया सर. तो क्या हुआ? पुलिस क्या करी? पुलिस सर वो बोल रही है कि मैं कार्रवाई करूंगा और उसको लाके अंदर कर दिया और वापस 2 दिन के बाद वापस बाहर छोड़ दिया. तो आज यहाँ कलेक्टर क्यों आया? तो सर वो वापस मेरे साथ बाहर आके वो मेरे साथ धमकियाँ दे रहे कि मैं तेरे साथ और मारपीट करूंगा और तेरे को और धमकियाँ दे रहा. सर यहाँ आए किससे मिले? उदयपुर सर साहब से मिले. क्या बोला साहब ने? साहब ने सर बोला कि उसका करूँगे, तेरी कार्रवाई करूँगा.
तेरे साथ जैसा किया है तेरी लड़की के साथ भी करूँगा। और मेरे खेत पर जाने का भी मुश्किल हो रहा है सर। मैं ना तो खेती कर पाऊँ और ना कुछ मेरा काम कर पाऊँ मैं उसके डरने से। और मेरे छोटे बच्चे उनकी वजह से और उसकी धमकी से मेरा ससुरा मेरे को मारे तो उसकी धमकी से मेरा ससुरा जी ऑफ हो गया उसकी दूसरे दिन। ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले से बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया है। रावत भाटा से चित्तौड़गढ़ आ रही एक रोडवेज बस भैंसरोगढ़ थाना क्षेत्र के शिपुरा गांव के पास अचानक सड़क किनारे नाले में गिर गई। इस हादसे में करीब 20 से 22 यात्री घायल हो गए। गनीमत यह रही कि किसी की हालत गंभीर बनी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत रावत भाटा अस्पताल भिजवाया गया। बस में सवार सभी यात्री रावत भाटा से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे। अचानक सड़क पर संतुलन बिगड़ने से बस नाले में जा गिरी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बस कोटा से बांसवाड़ा जा रही थी और बोराव से कुछ आगे ही यह हादसा हुआ। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कई यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। उदयपुर का ऐतिहासिक जगदीश मंदिर मंगलवार को एक बार फिर श्रद्धा, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम बन गया, जब ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान श्री जगदीश का परंपरागत स्नान उत्सव अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सुबह भोर से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तगण हरि नाम संकीर्तन और घंटियों की ध्वनि के बीच मंदिर में प्रवेश करते दिखे। पूजन विधि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरंभ हुई, जिसमें मंदिर के पुजारियों और सेवायतों ने 108 पवित्र कलशों के जल से भगवान श्री जगदीश का अभिषेक कर उन्हें दिव्य स्नान कराया। इसके उपरांत विशेष चंदन लेप द्वारा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान की गई, जो इस मौसम में एक पारंपरिक धार्मिक क्रिया मानी जाती है। मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि स्नान उत्सव के बाद भगवान अब 15 दिनों के लिए विश्राम अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में आम श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। आगामी 27 जून को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जब भगवान श्री जगदीश नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को पुनः अपने दिव्य दर्शन देंगे। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। भक्तों ने इस उत्सव को न केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा, बल्कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी माना। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि वे आगामी रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें।
राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पटेल सर्किल स्थित PHED कार्यालय के सभागार में विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिलेवार रूप से समर कंटीजेंसी कार्यों, जल जीवन मिशन, बजट घोषणाओं तथा अन्य विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगतिरत हैंडपंप एवं ट्यूबवेल निर्माण कार्यों को जून माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण कराया जाए, ताकि आमजन को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से राहत मिल सके। उन्होंने विभागीय निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मक दरों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उनके अनुसार जनता का पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कार्य गुणवत्ता के साथ हो और समयबद्ध रूप से पूर्ण हो। बैठक में मुख्य अभियंता परियोजना उदयपुर राकेश लोहाड़िया, ACE उदयपुर शैतान सिंह, ACE प्रोजेक्ट मनोहर सिंह, ACE बांसवाड़ा निरिल कुमार सहित विभाग के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक योजना की जमीनी स्थिति की रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिए कि सभी योजनाएं आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचे। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल लक्ष्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, मौके पर दिखनी चाहिए और इसके लिए नियमित फील्ड विजिट्स और मॉनिटरिंग अनिवार्य है। सवीना थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिन दहाड़े एक अज्ञात चोर ने कॉलोनी से बाइक चोरी कर ली और यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। यह घटना एक पेट्रोल पंप के पीछे स्थित कॉलोनी की है, जहां एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को चोर आराम से ले उड़ा। बाइक मालिक ने सुबह करीब 11:30 बजे अपनी बाइक बाहर खड़ी की थी और काम पर चला गया था। इसी दौरान चोर इलाके की रेकी करता नजर आया और फिर मौका देखकर बाइक लेकर फरार हो गया। जब बाइक मालिक रात करीब 10 बजे घर लौटा तो देखा कि बाइक गायब है। मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे तुरंत सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास के इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक की रेकी करता और फिर चोरी करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई इस संदिग्ध व्यक्ति को पहचानता है तो तुरंत सवीना थाना से संपर्क करें। आपकी छोटी सी सूचना एक बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल रिजवान जी। मैं कल मेरी शॉप से मेरे घर पे 11:30 बजे घर गया और घर पे मैंने मेरी बाइक खड़ी करी। बाइक खड़ी करने के बाद मैं घर पे जो भी ज़रूरी काम था वो करके मैं मेरी वापस शॉप पे चला गया था। वापस में जब दोपहर में आया तो मुझे पता चला कि मेरी बाइक मेरे घर के बाहर है ही नहीं। तो मैंने आस पड़ोस से CCTV फुटेज वगैरह निकाले तो उसके अंदर फुटेज में निकला है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो 12:10 पे मेरी गाड़ी को लेकर के निकला है। दिन दहाड़े आपकी गाड़ी की चोरी हुई है घर के बाहर से? दिन दहाड़े मेरे घर के बाहर से, मैंने बिल्कुल घर के बाहर से गाड़ी लेकर के वो निकल गया। ठीक है, देख सूचना देने वालों? हाँ जी, सूचना उसी वक्त मैंने रात को जब मैं घर आया और आके मैंने देखा कि बाइक है ही नहीं, तो मैं तुरंत सूचना देने सवीना थाना आया। रिपोर्ट दर्ज करवा दी? रिपोर्ट दर्ज करा दी सर मैंने। उदयपुर के सायरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक महिला पर झपट्टा मारने वाला लेपर्ड आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया है। दरअसल सायरा क्षेत्र के निकोर गांव में बीते 2 दिन से तेंदुए की दहशत बनी हुई थी। सोमवार रात को लेपर्ड ने एक भैंस का शिकार किया और मंगलवार शाम को पशुओं के लिए घास लेने गई। वीणा कबर नामक महिला पर हमला कर दिया। गनीमत रही महिला ने भागकर अपनी जान बचा ली। हमले के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिला को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया।
इसके बाद वन विभाग को मामले की सूचना दी गई। वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए गांव में एक पिंजरा लगाया और मंगलवार देर रात करीब 12 बजे लेपर्ड उसमें कैद हो गया। गांव के राधेश्याम आमेटा ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही विभाग के रामकेश और जितेंद्र कुमार सहित पूरी टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड को पकड़कर बोहाड़ा रेंज में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि लगातार गांव की तरफ आ रहे तेंदुए मानव वन्य जीव संघर्ष को और कितना बढ़ाएंगे। उदयपुर के जयसमंद सलुम्बर बांसवाड़ा मेगा स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 कजन भाइयों की जान चली गई। मंगलवार देर रात यह हादसा तब हुआ जब उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा घुसी। हादसा चाटपुर के पास हुआ, जहां खड़ा ट्रेलर मानो हादसे को न्योता दे रहा था। तेज रफ्तार बाइक उस ट्रेलर में जा घुसी जो बीते 2 दिनों से सड़क पर खराब खड़ा था। बिना किसी इंडिकेटर, रेडियम पट्टी या चेतावनी संकेत के इस दर्दनाक हादसे में बस्सी जोयरा निवासी दुर्गेश मीणा और खेराड़ निवासी दिनेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों जयसमंद की तरफ जा रहे थे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और शव नहीं उठाने दिए। उन्होंने ट्रेलर चालक की लापरवाही और मालिक की जवाबदेही की मांग करते हुए हंगामा किया। करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर तनाव की स्थिति बनी रही। मौके पर सलुम्बर डिप्टी हिरंब जोशी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बात की और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर रात करीब 11 बजे ग्रामीण शव उठाने को राजी हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रेलर ना तो चिन्हित था, ना ही उसके पीछे किसी प्रकार की चेतावनी थी जिससे वाहन चालकों को दूर से ही सावधानी मिल सके। अब सवाल यह है कि सड़क पर खड़े लावारिस वाहनों की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दूध तलाई में नशे में धुत पर्यटक ने किया जमकर हंगामा। रात चलती महिलाओं से की अभद्रता, नाले में गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया हिरासत में। उदयपुर अनंता हॉस्पिटल के पास चलते ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। हाईवे पर मचा अफरा तफरी का माहौल। टोली की जोरदार टक्कर से उप सरपंच के पति की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।